हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। वेलकम बैक टू जी अदक्स कॉमर्स क्लासेस। जी अदक्स कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई। आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई से पहले हमारे देश में कौन सा बैंक नोटों के निरगमन का काम करता था, आरबीआई कौन कौन से नोटों को जारी करता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वो सारा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जरूर देखें। आपको आरबीआई एक्ट के बारे में, आरबीआई की स्थापना के बारे में, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बारे में, आरबीआई से पहले कौन सा बैंक हमारे देश में काम करता था, उसकी स्थापना कब हुई, कैसे आरबीआई की स्थापना हुई, पूरी डिटेल है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, आरबीआई स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर कौन था, सबसे अधिक दिनों के लिए गवर्नर कौन रहा, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्षों के लिए करता है, हमारे देश में आरबीआई के कितने रीजनल सेंटर हैं, उनमें कितने कितने सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, और रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पे है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, आरबीआई के लोगों की क्या विशेषता है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हमारे देश का ये केंद्रीय बैंक है। तो जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, तो आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 1935 हमारा देश आजाद हुआ था। आजाद कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए थे दोस्तों, वो थे सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, लेकिन ये अंग्रेज गवर्नर थे जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। द्वितीय गवर्नर जो आरबीआई के रहे थे दोस्तों, वो थे जेम्स टेलर। जेम्स टेलर ये भी अंग्रेज गवर्नर थे। आरबीआई का प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ, आरबीआई का द्वितीय गवर्नर सेकंड जेम्स टेलर। और दोस्तों, आरबीआई का जो तीसरा गवर्नर था, लेकिन स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का और भारतीय जो गवर्नर था वो था सीडी देशमुख। याद रहेगा, आरबीआई के वैसे तो तीसरे गवर्नर थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के और भारतीय नागरिक के रूप में जो गवर्नर की नियुक्ति हुई थी, प्रथम गवर्नर की नियुक्ति हुई थी, वो हुई थी सीडी देशमुख के रूप में। ठीक है, आरबीआई का ये थर्ड गवर्नर था, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम। और अगर आरबीआई के फोर्थ गवर्नर की दोस्तों मैं बात करूं, तो आरबीआई का फोर्थ गवर्नर था बेंगोल रामाराव। बेंगोल रामाराव आरबीआई के फोर्थ गवर्नर थे, लेकिन इसकी एक विशेषता थी दोस्तों बेंगोल रामाराव की, ये आरबीआई के अब तक सबसे अधिक दिनों के लिए बने गवर्नर हैं, जो कि 2754 दिनों तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे, गवर्नर के पद पर नियुक्त रहे थे बेंगोल रामाराव सबसे अधिक दिनों के लिए। आरबीआई की वैसे नियुक्ति में आपको बताऊं तो 3 वर्षों के लिए होती है दोस्तों, जो कि हमारे केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा की जाती है, केंद्र की जो भारत सरकार है उसके द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री कार्यालय के वित्त सचिव के द्वारा
आरबीआई के गवर्नर की दोस्तों नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए होती है। लेकिन आरबीआई एक्ट जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 1934, इसको 1934 क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों आरबीआई के एक्ट जो अधिनियम बना था वो 1934 में बना था। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अनुसार 1 के अनुसार जो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति है उसे 3 वर्ष से 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है विशेष कारणों में, विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, अगर वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के वित्त सचिव अगर चाहें, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जो है वो चाहें तो आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो 5 वर्षों तक कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो 3 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की, वर्तमान में जो आरबीआई का गवर्नर है दोस्तों वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, जिसकी नियुक्ति 12 दिसंबर 2018 को की गई थी, जो कि वर्तमान में तो है लेकिन ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर हैं। वर्तमान गवर्नर भी हैं शक्तिकांत दास, जिसकी नियुक्ति 12 दिसंबर 2018 को की गई थी 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इससे जस्ट पहले 24वें गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते होंगे 24वां जो गवर्नर है वो थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिसकी नियुक्ति 4 सितंबर 2016 को हुई थी। और जो इससे जस्ट एक दिन पहले ले लेते हैं 11 दिसंबर 2018 तक, क्योंकि 12 दिसंबर को तो कौन आ गया था? शक्तिकांत दास आ गया था। ठीक है, इनकी नियुक्ति हुई थी 4 सितंबर 2016 को और ये रहे थे 11 दिसंबर 2018 को। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और 12 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, जो कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है। इससे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों 23वें गवर्नर की, 23वां जो गवर्नर था आरबीआई का वो था रघुराम राजन। रघुराम राजन, जिसकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक रही थी। 3 सितंबर 2016 तक रही थी, क्योंकि 4 सितंबर को उर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम आरबीआई के गवर्नर की ये मेरे पास है। एक और ले लेते हैं 22वें गवर्नर की अगर आप बात करें तो 22वां जो गवर्नर था वो था डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव। ठीक है भाई दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, आज तक आरबीआई के मुख्य गवर्नर के रूप में हमारे देश में किसी भी महिला को नियुक्त नहीं किया गया। किसी भी महिला को नियुक्त नहीं किया गया है हमारे देश में आरबीआई के मुख्य गवर्नर के रूप में आज तक। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री गवर्नर, प्रधानमंत्री गवर्नर मतलब एक ऐसा व्यक्ति और अकेला है जो पहले आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए थे, प्रधानमंत्री भी बने थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, और वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी बने, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नियुक्ति मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के वित्त सचिव द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये
आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। आरबीआई का जो पहला गवर्नर था सर ओसबर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन अंग्रेज गवर्नर थे। दूसरे थे जेम्स टेलर, ये भी अंग्रेज गवर्नर थे। तीसरे थे सीडी देशमुख, जो कि हमारे देश स्वतंत्र भारत के और भारतीय नागरिक के रूप में पहला गवर्नर था सीडी देशमुख। इनके बाद जो नियुक्ति हुई थी बेंगोल रामाराव की, जो कि सबसे अधिक दिनों के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त रहे हैं, और ये थे 2754 दिनों के लिए। ठीक है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर जो आप सभी जानते हैं वो है शक्तिकांत दास, जिनकी नियुक्ति 12 दिसंबर 2018 को की गई थी 3 वर्षों के लिए। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ चाहे तो आरबीआई के गवर्नर की जो कार्यकाल है उसे 5 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अनुसार। ओके, तो ये थे। अब हम बात करते हैं आरबीआई के जोनल की। आरबीआई के कुल 4 जोनल हैं दोस्तों। चार जोनल हैं और चारों उत्तर पूर्व पश्चिम चारों साइड में एक एक है। ठीक है भाई। उत्तर में दिल्ली है। ठीक है भाई। आरबीआई के 4 जोनल है, उत्तर में दिल्ली है, फिर दक्षिण में चेन्नई है, पूर्व में हमारे पास मुंबई है और पश्चिम में कोलकाता। ये आरबीआई के 4 जोन हैं। ठीक है। प्रत्येक जोन में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? प्रत्येक जोन में 5 सदस्य हैं, और इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकतम 4 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है? 4 वर्षों के लिए अधिकतम नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रत्येक जोन में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय मंडल की। केंद्रीय मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोस्तों आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 21 सदस्य होते हैं, 21 मेंबर होते हैं, जिसमें पहला आरबीआई का जो मुख्य गवर्नर है वो होता है आरबीआई का मुख्य गवर्नर जो कि वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है भाई। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, हर जोन से एक एक। ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद 4 इन जोन से मेंबर होते हैं, एक एक मेंबर सदस्य होते हैं। प्रत्येक जोन से एक एक सदस्य होता है दोस्तों। ठीक है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं आरबीआई के, उसमें कुल 21 मेंबर होते हैं। उन 21 मेंबर में एक आरबीआई का मुख्य गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है वर्तमान में, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, प्रत्येक जोन से एक एक, 4 मेंबर होते हैं प्रत्येक जोन से एक एक, 4 4 8 और 1 9 हो गए दोस्तों। और उसके बाद 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर होते हैं किसके? केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट, नामांकित, केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट 10 मेंबर होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद कितने हो गए? 10 और 4 14 और 4 18 और 1 19, बच गए 2 दोस्तों वित्त मंत्रालय के मंत्री भी हो सकते हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी हो सकते हैं,
ये आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 21 मेंबर होते हैं। किस तरह से होते हैं आप एक बार फिर देख लीजिए। एक आरबीआई का मुख्य गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 मेंबर प्रत्येक जोन से एक एक, 10 ऐसे मेंबर ऐसे सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और 2 वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त होते हैं या वित्त मंत्रालय के मंत्री भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो होते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई का विदेश में एकमात्र ऑफिस है, कार्यालय है भारत से बाहर, और वो कहां है? लंदन। आरबीआई का विदेश में एकमात्र कार्यालय है और वो कहां पे है दोस्तों? लंदन में। ठीक है। आरबीआई के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का लोगो आप सभी ने देखा है। उसमें क्या है? एक तो दोस्तों पाम ट्री है। क्या है? पाम ट्री, आपने देखा होगा सबने। और पाम ट्री के नीचे बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर पाम ट्री के नीचे है। ठीक है भाई। तो ये आरबीआई के लोगों की विशेषता है, पाम ट्री के नीचे बंगाल टाइगर। ठीक है भाई। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। दोस्तों जब हमारे देश के जब 14 बड़े बैंकों का 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को हमारे देश के 14 बड़े बैंक जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइज कर दिए थे। उन बैंकों को क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइज कर दिया गया था 19 जुलाई 1969 को। उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे लक्ष्मीकांत झा, एल के झा। ठीक है भाई। 19 जुलाई 1969 को 14 हमारे देश के जब बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे दोस्तों लक्ष्मीकांत झा। ठीक है। उसके बाद 15 अप्रैल एक और राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारे देश में। 15 अप्रैल 1980 को। इस समय दोस्तों हमारे देश में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 6 बड़े बैंकों का, कितने? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जिनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी दोस्तों? 200 करोड़ या उससे अधिक। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक है भाई। एक छोटी सी बात और, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर दोस्तों सितंबर 2019 से पहले जो होता था वो होता था 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक। ठीक है। शायद आपको नहीं पता हो, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था सितंबर 2019 से पहले 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करता था, लेकिन सितंबर 2019 से इसको चेंज कर दिया, 1 अप्रैल से शुरू करके 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना है आरबीआई के गवर्नर के बारे में। फर्स्ट गवर्नर कौन था?
लास्ट कौन है, सबसे अधिक कौन रहा, प्रधानमंत्री कौन था, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।